दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें, जिनको जानेंगे एक एक करके विस्तार से। और इसी के साथ दोस्तों पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, बोले नौकरी दो खाली नारे नहीं। दोस्तों राहुल गांधी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते जहाँ पर वो तंज न कसें। दोस्तों आप उनसे कितना सरोकार रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि राफेल की तैनाती से सकते में चीन, तैनात किए J-20 जंगी जहाज। दोस्तों चीन को पटकनी देने के लिए हमारी भारतीय सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं और अब समय आ गया है कि चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि दिवाली दशहरे को लेकर इंडियन रेलवे का बड़ा ऐलान, चलाएगा 100 और ट्रेनें। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं संक्रमितों की संख्या। आपको बता दें कि अभी भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 36,91,166 पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि 28,39,882 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 65,288 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज, बोले नौकरी दो खाली नारे नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार भारत के भविष्य को खतरे में डाल रही है, वह परीक्षार्थियों की मांगों को अनदेखी कर रही है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि सरकार नौकरियां दे, खाली नारेबाजी न करे। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मोदी सरकार भारत के भविष्य को खतरे में डाल रही है। अहंकार की वजह से वो जी और नीट के परीक्षार्थियों की वास्तविक चिंताओं के साथ साथ SSC और अन्य परीक्षा देने वालों की मांगों की अनदेखी कर रहे हैं। नौकरी दो खाली नारे नहीं। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि राफेल की तैनाती से सकते में है चीन, तैनात किए J-20 जंगी जहाज। दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख में चीन की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए भारत ने हाल ही में फ्रांस से लाए उन्नत जंगी विमान राफेल की तैनाती की है। इसको देखते हुए चीन ने भी सीमा पर लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। सरकार के सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन की सेनाओं के बीच फिर हुए उकसावे की कार्रवाई से पहले ही चीन ने लद्दाख इलाके में जंगी विमान तैनात किए थे। पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA की वायुसेना ने लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी तट के पास अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 को फिर से तैनात कर दिया है। ये विमान अब भी उसी इलाके में व्यापक उड़ान भर रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने बताया कि J-20 लड़ाकू विमानों को चीनी वायुसेना ने हॉटन एयरबेस पर तैनात किया है और वे लद्दाख और आसपास के भारतीय इलाके के करीब उड़ान भर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चीनी वायुसेना ने ये कदम भारत की ओर से राफेल लड़ाकू विमानों के तेजी से परिचालन शुरू करने के बाद आया है, जबकि 3 से 4 और राफेल अगले कुछ महीनों में वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। दोस्तों आगे की खबरों में जानेंगे कि 2 साल की और मिल सकती है कर्ज से राहत की सुविधा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी है जानकारी। और साथ ही दोस्तों जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ रविवार को बंद रहेगा बाजार, वीकेंड लॉकडाउन अब हो गया खत्म। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि सस्ते में खरीदारी का मौका, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट आधे दामों पर। और साथ ही दोस्तों जानेंगे कि NCB ने किया ड्रग पैडलर को अरेस्ट, रिया के ड्रग कनेक्शन को लेकर हो सकती है पूछताछ। अब अंकल चिप्स और कुरकुरे खरीदने पर एयरटेल कंपनी दे रही है 2 GB डेटा फ्री। और दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर अब चीन पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। और इसी के साथ जानेंगे कि तीसरे फेज में पहुंची एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, ट्रंप बोले वो किया जो किसी ने सोचा नहीं था। दोस्तों इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि दिवाली और दशहरे को लेकर इंडियन रेलवे का बड़ा ऐलान, चलाएगा 100 और ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने फेस्टिव सीजन के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही करीबन 100 और ट्रेनें चलाने की योजना है। दशहरा दिवाली को देखते हुए रेलवे जल्द ही इसका ऐलान भी कर सकता है। देश भर में अनलॉक 4 शुरू हो गया है। रेलवे भी अनलॉक 4 को लेकर अपना प्लान तैयार कर रहा है। रेलवे अभी 230 एक्सप्रेस ट्रेनों को चला रहा है, जिसमें कि 30 राजधानी भी शामिल हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से 100 नई ट्रेनें चलाने की अनुमति मांगी है। रेलवे जीरो बेस्ड टाइम टेबल जारी करेगा तो इन ट्रेनों के समय में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में चलाई जाने वाली इन ट्रेनों को लेकर राज्य सरकारों से भी अनुमति मांगी जाएगी। दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों के मद्देनजर 100 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य के अंदर भी कुछ ट्रेनें शुरू की जा सकती हैं। इन सभी को स्पेशल ट्रेन की तरह ही चलाया जाएगा। जिन 100 ट्रेनों को चलाने की तैयारी है उन्हें भी स्पेशल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। रेल मंत्रालय ने पहले ही इशारा दिया था कि चरणबद्ध तरीके से ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। दोस्तों जिस तरीके से रेलवे दोबारा से फेस्टिवल सीजन में और ट्रेनें चलाने की सोच रहा है, तो ये आम लोगों के लिए राहत की बात है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि 2 साल के लिए और मिल सकती है कर्ज से राहत की सुविधा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी है जानकारी। दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि
आरबीआई ने ईएमआई पेमेंट में 3 महीने की राहत दी थी। लॉकडाउन के चलते तमाम काम धंधे ठप होने और बहुत से लोगों का रोजगार छिनने के बीच तमाम तरह के बैंक लोन की किस्त भरने में आरबीआई ने लोगों को राहत दी थी। इस राहत के तहत 3 महीने तक आपके लिए ईएमआई चुकाना जरूरी नहीं था। अगर आप इस दौरान अपनी ईएमआई नहीं चुकाते तो बैंक आप पर पेनल्टी नहीं लगाते। इस सुविधा को लोन मोरेटोरियम का नाम दिया गया था। हालांकि सरकार ने इसे 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया था, यानी लोगों को पूरे 6 महीने के लिए कर्ज से राहत दी गई थी। आपको बता दें कि लॉकडाउन धीरे धीरे लगभग खत्म सा हो गया है और अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौट रही है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोरोना काल की चोट से उबर नहीं पाए हैं। उनके सामने अपने मकान, दुकान, कारोबार, वाहन या फिर पर्सनल लोन की किस्त समय पर भरने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कुछ राहत देने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि रिजर्व बैंक के सर्कुलर के हिसाब से लोन मोरेटोरियम यानी कि कर्ज से राहत की सुविधा को 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसका फायदा कुछ ही सेक्टरों को मिलेगा। दरअसल पिछले हफ्ते इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि लोन मोरेटोरियम के मामले में वह अपना रुख साफ करने के लिए जल्द ही हलफनामा दे और रिजर्व बैंक के पीछे छुपकर अपने को बचाए नहीं। दोस्तों, अगर आपने भी लोन लिया हुआ है तो एक उम्मीद है कि इस लोन की राशि को अगले 2 साल तक के लिए आप भर सकते हैं। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ रविवार को बंद रहेगा बाजार। वीकेंड लॉकडाउन खत्म। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक 4 में वीकेंड लॉकडाउन को खत्म करने का ऐलान किया है। अब केवल रविवार को ही बाजार बंद रहेंगे। शनिवार को बाजार सामान्य दिन की तरह ही खुलेंगे। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने बाजारों को 12 घंटे खुलने के लिए भी मंजूरी दे दी है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि अब बाजार सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक खुलेंगे। प्रदेश में बाजारों की साप्ताहिक बंदी सिर्फ रविवार के दिन ही करवाई जाएगी। बता दें कि मंगलवार को लखनऊ में हुई हाई लेवल कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक को लेकर कई सारे फैसले किए। सरकार ने स्कूल कॉलेज इस महीने बंद रखने का फैसला किया है। 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल या फिर कॉलेज जा सकेंगे। स्कूलों में 50% शिक्षक और कर्मचारियों को ऑनलाइन परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है। प्रदेश सरकार ने 7 सितंबर से राज्य में मेट्रो ट्रेन सर्विस को दोबारा से शुरू करने का फैसला किया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि सस्ते में खरीदारी का मौका, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट आधे दामों पर। दोस्तों, अगर आप टीवी, हेडफोन, लैपटॉप, फिटनेस बैंड, हार्ड ड्राइव और स्मार्ट वॉच समेत जरूरी आइटम की खरीदारी की सोच रहे हैं तो आपके लिए ई कॉमर्स दिग्गज अमेजन ने आज से वाव सैलरी डेज सेल शुरू कर दी है। इस सेल में बड़े अप्लायंसेज, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, फर्नीचर और अन्य कैटेगरी के प्रोडक्ट पर 60% तक के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं और ये सेल 3 सितंबर तक चलेगी। इस सेल में खरीदारी पर नो कॉस्ट ईएमआई और एक्सचेंज ऑफर भी मौजूद है। इसके साथ जो ग्राहक खरीदारी करते समय बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ईएमआई ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे उन्हें न्यूनतम 7,500 रुपए के ट्रांजैक्शन पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। यह क्रेडिट कार्ड पर अधिकतम 7,500 रुपए और क्रेडिट कार्ड ईएमआई पर अधिकतम 2,000 रुपए तक हो सकता है। आपको बता दें कि कंप्यूटर के डिवाइसेज और एक्सेसरीज पर 50% तक छूट मिल रही है। वहीं लैपटॉप पर 40% और गेमिंग डिवाइसेज और स्मार्ट वॉच पर 40% तक की छूट है। दोस्तों, अगर आपको भी घर के लिए कुछ लेना है तो अमेजन के सेल का फायदा ले सकते हैं और इस पूरी खबर पर अपनी राय जरूर रखें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि एनसीबी ने किया ड्रग पैडलर को अरेस्ट। रिया के ड्रग कनेक्शन को लेकर हो सकती है पूछताछ। दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में एनसीबी और सीबीआई जैसी एजेंसियां काफी एक्टिव हैं। एनसीबी ने हाल ही में एक ड्रग पैडलर को मुंबई में हिरासत में लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये शख्स बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई करता है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक इस आदमी से पता चल जाएगा कि क्या इसका रिया और शौविक से कोई कनेक्शन था। गौरतलब है कि सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की एंट्री तब हुई थी जब ईडी ने रिया चक्रवर्ती का मोबाइल फोन क्लोन करके कई ऐसे मैसेज रीट्वीट किए थे जिनमें रिया खुलेआम ड्रग्स की लेन देन की बात कर रही थी। इस चैट में रिया की एक करीबी जया साहा किसी को चाय या कॉफी में चोरी छुपे ड्रग्स देने की बात कर रही थी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि अनलॉक 4 के तहत यूपी में भी 7 सितंबर से कर सकेंगे मेट्रो की सवारी। रखनी होगी विशेष सावधानी। कोरोना काल में केंद्र सरकार की तरफ से अनलॉक 4 के अनाउंसमेंट के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी मेट्रो ट्रेन की सर्विस फिर से 7 सितंबर से शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर कुमार केशव ने मंगलवार को कहा कि राज्य में मेट्रो ट्रेन से लोग फिर से सफर कर सकेंगे, यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ में मेट्रो ट्रेनें फिर से चलनी शुरू हो जाएगी। खबर के मुताबिक केशव ने कहा कि हम हर रात मेट्रो ट्रेनों और स्टेशनों की सफाई करेंगे। आमतौर पर जहां ज्यादा टच होने वाली सतह होगी उसकी बार बार सफाई का काम करेंगे। पैसेंजर का टेम्परेचर जांचा जाएगा। मेट्रो के ऑपरेशन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। पैसेंजर को भी जारी गाइडलाइन फॉलो करने होंगे।
और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अंकल चिप्स और कुरकुरे खरीदने पर एयरटेल कंपनी दे रही है 2 GB तक डेटा फ्री। दोस्तों आपको बता दें कि एक यूनिक पार्टनरशिप के तहत भारतीय एयरटेल और पेप्सिको इंडिया ने घोषणा की है कि एयरटेल प्रीपेड यूजर्स को हर लेज चिप्स, कुरकुरे, अंकल चिप्स और डोरिटोज पैक्स के साथ फ्री डेटा मिलेगा। हर एयरटेल प्रीपेड यूजर्स इस फ्री डेटा को 3 बार तक रिडीम कर सकता है। अगर आप एक 10 रुपए का अंकल चिप्स का पैकेट खरीदेंगे तो आपको 1 GB डेटा फ्री मिलेगा। वहीं अगर आप 20 रुपए वाला बड़ा पैकेट खरीदेंगे तो आपको 2 GB डेटा मिलेगा। एयरटेल ने कहा कि ये ऑफर ऐसे समय में लाया गया है कि जब ग्राहक पहले से ही काफी ज्यादा मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी ने जानकारी दी है कि जून 30, 2020 में खत्म हुई तिमाही के आंकड़ों में एयरटेल के नेटवर्क पर एवरेज मोबाइल डेटा कंजम्पशन पर यूजर्स 16.3 GB की बढ़त हुई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा है। आपको बता दें कि यूजर्स इस फ्री 4G डेटा को अपने एयरटेल प्रीपेड नंबर के लिए रिडीम कर सकते हैं। इसके लिए फ्री डेटा वाउचर कोड का इस्तेमाल करना होगा और ये कोड चिप्स के पैक के पीछे मिल जाएगा। आप अपने अकाउंट में डेटा तुरंत भी ऐड कर सकते हैं या फिर 31 जनवरी 2021 से पहले कभी भी कर सकते हैं। हालांकि ये डेटा आपके प्रीपेड अकाउंट में केवल 3 दिन तक ही रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि लद्दाख की ही तरह दक्षिणी चीन सागर में भी ड्रैगन को पछाड़ने की तैयारी, कई देश हुए लामबंद। लद्दाख की सीमा में एक बार फिर से चीन के सैनिकों को भारतीय जवानों ने करारा जवाब दिया है। चीन लगातार इस सीमा पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। इसी कोशिश का नतीजा 15 और 16 जून की घटना घटी थी, जिसमें कि चीन के कई सैनिक भारतीय जवानों के हाथ झड़प के दौरान मारे गए थे। इस घटना में भारत के भी 20 जवान शहीद हुए थे। चीन की विस्तारवादी नीतियों के कारण ही उसकी सीमा से सटे हुए हर देश से उसका सीमा विवाद है। इसके अलावा चीन की कम्युनिस्ट सरकार अपने फायदे का कोई भी सौदा छोड़ना नहीं चाहती है, भले ही वो गलत ही क्यों ना हो। यही वजह है कि दक्षिणी चीन सागर में भी उसने गैर कानूनी रूप से कब्जा किया हुआ है। दक्षिणी चीन सागर को लेकर चीन के खिलाफ कई देश लामबंद हो गए हैं। अमेरिका के बाद भारत ने भी इस क्षेत्र में अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। चीन को इस क्षेत्र में रोकने के लिए भारत के अलावा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ दूसरे देश भी इस मुहिम में साथ दे रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई को हत्या का नहीं मिला सबूत, अब सुसाइड के एंगल से होगी जांच। दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में करीबन 1 हफ्ते से सीबीआई की जांच जारी है। केस की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती समेत सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और नीरज सिंह से पूछताछ में अब तक कई जानकारी सामने आई है। इस बीच मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत के परिवार के सदस्यों ने इसे हत्या करार दिया था, लेकिन अभी तक जो भी सभी जानकारियां सामने आई हैं, उसके मुताबिक सीबीआई को जांच में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे कि इस मामले को हत्या करार दिया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सीबीआई को शुरुआती जांच में सुशांत के मर्डर का कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि जांच एजेंसी अभी भी कई एंगल से जांच कर रही है। अभी तक सीबीआई की टीम 2 बार सुशांत के घर पर जाकर जांच कर चुकी है, जहां क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया गया था। हालांकि कोई भी रिपोर्ट हत्या की ओर इशारा नहीं कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी ये शुरुआती जांच रिपोर्ट है। सीबीआई की टीम आत्महत्या के एंगल पर अब कड़ी जांच करेगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर अब चीन पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। इस समय 7 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण में है, जिसमें कि सबसे आगे चीन निकलता दिखाई दे रहा है। हालांकि तेजी से बनाई जा रही इस वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कई देश वैक्सीन के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। चीन का कहना है कि वो अपनी वैक्सीन को लेकर इतना आश्वस्त है कि उसे क्लिनिकल स्टडी के नतीजों का इंतजार करने की अब जरूरत नहीं है। चीन के अधिकारियों को क्लिनिकल स्टडी के नतीजे आने के 1 महीने पहले ही वैक्सीन दी जा रही है। यहाँ पर सैनिकों, बिजनेसमैन और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे लोगों में इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा देखते हुए वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। खबर है कि चीन की ये वैक्सीन अब वहाँ के ट्रांसपोर्टर और सेवा विभाग से जुड़े कर्मचारियों को भी जल्द ही दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि हांगकांग के सिटी विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने कहा कि इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि बिना टेस्ट की हुई वैक्सीन सही तरीके से काम करेगी। इस वैक्सीन को लगवाने वाले लोग ये समझेंगे कि अब वो वायरस से सुरक्षित हैं, जबकि ऐसा सोचना और खतरनाक हो सकता है। ये अनजाने में जोखिम बढ़ाने वाला है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि तीसरे फेज में पहुंची है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। ट्रंप बोले वो किया जो किसी ने सोचा न था। कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर में तबाही मची हुई है। इस बीच सभी बड़ी शक्तियां कोरोना वैक्सीन को बनाने में जुटी हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि एस्ट्राजेनेका कोरोना वैक्सीन अपने तीसरे ट्रायल के चरण में पहुंच गई है और जल्द ही ट्रायल की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी।
ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इस वैक्सीन को सभी तरह की मंजूरी मिल जाएगी। व्हाइट हाउस में ऐलान करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन तीसरे फेज में है और जल्द ही इसे मंजूरी मिल सकती है। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका इस वक्त दुनिया में चल रही कोरोना वैक्सीन के रेस में सबसे आगे है। दोस्तों आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम वो करने जा रहे हैं जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। लोगों को वैक्सीन बनाने में वर्षों लग जाते थे, लेकिन हम महीनों में ये वैक्सीन तैयार करने जा रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि नीतीश के साथ गए लालू के 7 विधायक एमएलए वीरेंद्र यादव भी जेडीयू में शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू से श्याम रजक के बाहर जाने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी छोड़ने वालों की कतार लग जाएगी। उनमें कुछ मंत्रियों के नाम की चर्चा भी होने लगी थी। हालांकि तमाम कयासों के विपरीत जेडीयू ने अपने कुनबे को बचाए रखा। इतना ही नहीं, उसने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी में भी सेंधमारी कर दी। अभी तक आरजेडी के 7 विधायक जेडीयू में शामिल हो चुके हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ सकती है। कुनबे को सहेज के रखने के लिए जेडीयू के सहयोगी भारतीय जनता पार्टी से भी प्रोत्साहन मिल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि मंगलवार को जेडीयू सांसद ललन सिंह ने तेघड़ा के आरजेडी विधायक वीरेंद्र कुमार को जेडीयू की सदस्यता दिलाई। तेघड़ा विधानसभा सीट बेगूसराय जिले के तहत है। इसके साथ आरजेडी के 7 विधायक लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़कर नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं। इनमें लालू के समधी चंद्रिका राय भी शामिल हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में और आपको बता दें कि बिहार चुनाव में अवैसी ने 18 और सीटों पर उतारे उम्मीदवार। अब तक 50 प्रत्याशियों का ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ क्षेत्रीय दल भी ताल ठोक रहे हैं। इसी क्रम में अवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार चुनाव में 18 और सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। AIMIM 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का पहले ही ऐलान कर चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए AIMIM ने अब तक 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। पटना में मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इससे पहले 10 जून को पार्टी ने 32 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक अवैसी की पार्टी ने 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, उत्तरी कोंकण गोवा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई है। वहीं दक्षिणी भारत के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश भी हुई है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। और इसी के साथ आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, असम, मेघालय, दक्षिणी भारत के आंतरिक तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तथा उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के बाकी भागों छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों, लक्षद्वीप और गुजरात में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड और पंजाब के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।